हुआ राज? क्या हुआ राज? 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 क्या हुआ राज? राज? इस घर से 4 कदम भी दूर नहीं गई रेवा और ऐसी अनहोनी हो गई। राज, तू ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर आया था, दवाइयां देकर गया है। सुबह से भूखा था इसलिए चक्कर आ गया। ये क्या हो रहा है? इतनी बड़ी पूजा हुई घर पे और ये सब अचानक। अगर तुम तीनों में से किसी को भी कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी राज। आप परेशान मत हो दीमा, जब तक आप हमारे साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। दादी, पानी। मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है। रेवा जैसे गई है जैसे घर की लक्ष्मी चली गई हो। बहुत बुरा लगा ना आपको रेवा के यहां से जाने का? देखा मैंने, बहुत कम टाइम में आपको उससे बहुत लगाव हो गया था, लेकिन मैं भी क्या करती, निकालना पड़ा उसे। उसने काम ही कुछ ऐसा कर दिया था। कश्मीरा, ये नहीं जानती कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मैं बस इतना जानती हूँ कि ऊपर वाला सब देख रहा है और जब उसकी लाठी चलती है ना तो उसमें आवाज नहीं होती। मैं अभी करवाता हूँ बात। कश्मीरा, वो हमारे नैनीताल वाले प्रोजेक्ट के पार्टनर का कॉल आया, कुछ अर्जेंट बात करना चाह रहा है। एक बार। हेलो, हाँ मिस्टर चड्ढा, सॉरी थोड़ा बिजी थी। क्या हुआ? इतना सब कुछ हुआ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि जब तुम्हारे और रेवा के बीच में कुछ है नहीं, तुम दोनों दोस्त भी नहीं हो, फिर इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्या मिला उसे ये सब करके? शाम की पूजा से पहले आप किसी का दिया कुछ भी मत खाइएगा। हम भीख मांग रहे हैं आपके सामने, विनती कर रहे हैं आपसे। रेवा क्या सच में मेरी जान बचाना चाहती थी? लेकिन किससे? आखिर चाहती क्या थी वो? वाओ! राज, 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 ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखो ना, हमारी शादी की पहली फोटो फ्रेम कितनी प्रिटी है ना। क्या हो गया है राज? आजकल जब भी मैं तुमसे बात करती हूँ तुम खोए खोए से रहते हो, नॉट इंटरेस्टेड से साउंड क्यों करते हो राज? अच्छी आई एम सो सॉरी।
तू टेंशन मत ले, मैं ललन को बोल के नया फ्रेम मंगवा देता हूँ। पता नहीं राज, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है? ऐसा लगता है जैसे जैसे 24 घंटे कोई तीसरा हो हमारे बीच। शादी के बाद और करीब आने की जगह हम और दूर हो गए हैं राज। क्या? पर अचानक कैसे? आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? हम आधे से ज्यादा पैसा लगा चुके हैं, बहुत नुकसान। मिस्टर चड्ढा, हेलो मिस्टर चड्ढा। क्या हुआ कश्मीरा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? क्या? ये कैसे हो सकता है? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए? आपके रहते इतना बड़ा घाटा कैसे हो सकता है दीदी? आप ही चला रही है ना बिजनेस इतने सालों से, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। घाटा नहीं, अनर्थ हो रहा है यहाँ। वाह नंदिनी, अभी थोड़ी देर पहले तक वो लड़की रेवा मेरी नीयत पर शक कर रही थी, और तुम मेरे बिजनेस चलाने के तरीके पर शक कर रही हो। शक नहीं कर रही हूँ दीदी, मैं तो बस पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हो तुम? बिजनेस का बीवी पता है तुम्हें? अभी तक जब तक फायदा हो रहा था तब तक सबके मुंह बंद थे, और अचानक एक छोटा नुकसान हो गया तो सबकी जबान कैंची की तरह चलने लग गई। कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया दीदी मैंने आपसे? बस सवाल किया है ना? क्या है ना, घर का बिजनेस है, हम सबका बिजनेस है, तो सबको सब पता होना चाहिए। क्या कर रही हो नंदिनी? दीदी बड़ी हैं, ऐसे बात नहीं करते। तो कैसे बात करते हैं? आपकी तरह उनकी जूती बनकर, पैरों के तलवे चाटकर। नंदिनी, ये कौन सा तरीका है घरों से बात करने का? सारी तमीज भूल गई हो क्या? आप तो चुप ही रहिए। पहले कुछ बन जाइए, फिर रौब झाड़ना मुझ पे। ढोल समझ के रखा है, जैसे भी पीट ले। दीदी, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। आपको तो पता ही है मुफ्त है, कुछ भी बोल देती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाता हूँ उसे। इस घर से रेवा के जाने का असर साफ दिख रहा है हमें। बाबा कुछ कीजिए। तुषार भैया बता रहे थे कि मिस्टर चड्ढा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया। तो अब तू भी मुझसे सवाल जवाब करेगा? क्यों? अपनी दीदी माँ पे भरोसा नहीं है तुझे? ऐसी बात नहीं है दीमा, मैं तो बस आपके साथ बैठने आया था ताकि आपका स्ट्रेस कम हो सके। सॉरी, मैंने कहीं और का गुस्सा तुझ पे निकाल दिया। कोई बात नहीं, ठीक है तू? मैं ठीक हूँ।
कश्मीरा, हो सकता है मिस्टर चड्ढा का फोन आया हो। इन्होंने हमारी आंखों के सामने इस लड्डू पे जहर डाला था। राज, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यार ये तूने देखे लड्डू वो लाल। छोड़, पहले इधर आ। मुझे जानना है राज। मानव, क्या हुआ? क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहा हूं ये मत पूछ, पहले तुम दोनों ये बताओ ये क्या तरीका था रेवा से इस तरह पेश आने का? सीरियसली, अपनी आंखों से देखा है तूने, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है? देख रहा हूं, इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की ने तेरी इतनी बार जान बचाई, राज की जान बचाई, वो कश्मीरा दी के खिलाफ ये सब कैसे बोल सकती है? कुछ तो बात होगी, हो सकता है उसकी कोई गलतफहमी हो, लेकिन तुम लोगों ने उस बेचारे की एक बात तक नहीं सुनी। तेरे सर से उस लड़की का खुमार उतरा नहीं है अब तक। वो बात अलग है राज। और श्रुति, तू उसे अपनी बहन मानती थी ना? लकी चाम बोल के साथ में लेकर घूमती थी, और गांव से उठाकर तू ही उसे लेकर आई थी ये दिन दिखाने के लिए, सबके सामने उसको जलील करके घर से बाहर निकालने के लिए। बात फोन की नहीं है, इसमें बहुत ही जरूरी वीडियो था। मेरे और राज के बिना गठबंधन के फेरों वाला वीडियो। मानव, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और अच्छा यही होगा अगर तू भी भूल जाए तो। राज, ये लो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया। एक मिनट, ये कौन सी दवा दे रही है तू? ये है वो दवा, डॉक्टर ने येलो वाली देने को बोली है। दवाई तो ठीक से चेक किया कर। एक काम मिला है तुझे कि राज का ध्यान रख, वो तक तो तुझसे ठीक से होता नहीं है। ये ले। मैं ही हाथ पकड़ के लाई थी ना तुम्हें इस घर में, अब मैं ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल रही हूँ रेवा। तुमने मेरी दीमा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, पाप हुआ है तुमसे, और इस पाप का प्रायश्चित करना होगा तुम्हें। अगली बार ना कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। मुझे तो खुश होना चाहिए ना भगवान कि आखिरकार उस लालची मौका परस्त औरत से पीछा छूटा मेरा। फिर क्यों मेरा दिल ऐसे भारी हो रहा है जैसे जैसे मुझसे कोई गलती हुई हो। कुछ तो है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं।
सही करने के बाद भी गलत होने का एहसास मुझे क्यों खाया जा रहा है भगवान? प्लीज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे सही रास्ता दिखाइए प्लीज, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। और इसी के साथ तुम्हारे घर वापसी के सारे दरवाजे बंद हुए, डिलीटेड। एक बला तो टली। ये शहर मेरा है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी की मालकिन यानी कि मैं, कश्मीरा चौहान, इस शहर का इकलौता चमकता सितारा, मैं कश्मीरा। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत किस्मत वाली हूं मैं। मुझे एक नहीं, तीन तीन बेवकूफ भाई मिले हैं। जीत तो पक्की है मेरी। पर तुम्हारी ये जीत अभी भी अधूरी है कश्मीरा। अगर तुम सही से नहीं बोल सकते ना, बुरा बिल्कुल मत बोलना मुझसे। बात सही गलत की नहीं है, बात है फैक्ट्स की। भले रेवा इस घर को छोड़कर चली गई है, लेकिन राज अभी जिंदा है। और जब तक वो जिंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो कि कल को श्रुति के कहने पर अगर राज ने दोबारा बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा प्रमोद। श्रुति, तुम अच्छे से जानते हो एक बेवकूफ लड़की है। अपने माँ बाप की बिगड़ी औलाद है वो। श्रुति जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। उन्हें अपनी मुट्ठी में कैसे रखना है वो भी पता है मुझे। सो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हेलो, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये सब तुमरा ही रचा खेल है शंकरा। तुमसे हमरा कुछ नहीं छुपा। हमरे शहरी साहब की जिंदगी खतरे में है और इस हालत में हम उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। हमें कुछ जो समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ, हमारी डूबती नैया पार लगाओ शंकरा। अब तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम क्या करें हम? Chakala
ये तो वही डब्बा है जो मैंने रीवा को दिया था। वो पैसे लेकर नहीं गई। आपको ऐसा नहीं लगता कि तलाक के कागज पे साइन करवाने के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत लगेगी? कहना क्या चाहती हो तुम? हम सोच रहे थे कि जब इतने दूर आ ही गए हैं तो करोड़ से नीचे लिए बगैर थोड़ी ना जाएंगे। 5 लाख हैं, ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। बात तो 1 करोड़ की हुई थी ना, तो उससे नीचे कुछ भी नहीं लेंगे हम। इसका मतलब पैसा उसका मकसद था ही नहीं, तो फिर वो चाहती क्या थी? मुझे किसी भी तरह रीवा को ढूंढना होगा। राज, राज, ये देखो मेरे पास क्या है। एंजल बेबी, ये आपको कहाँ से मिला? राज चाचू ने दिया। वो मुझे बजाना नहीं आता, अब मुझे सिखाओगी बजाना? ये बिल्कुल सिखाऊंगी। अच्छा, आपको पता है राज चाचू कहाँ पर है? राज चाचू अपनी माइक लेकर किधर निकल गए? कब समझ आएगा राज को कि उसकी शादी हो चुकी है? बता के नहीं जा सकता था। एंजल, एक काम करो, ये आप मुझे दे दो। नहीं, पहले रेवांटी का था, अब मेरा हो गया, मैं नहीं दूंगी। एंजल बेबी, आपको तो पता है ना, रीवा आंटी अच्छी नहीं थी, वो बहुत बुरी थी। रीवा आंटी की वजह से कितनी सारी लड़ाइयाँ हुई थी घर में, झगड़े हुए थे, है ना? नहीं, रेवा आंटी बहुत अच्छी थी। नहीं बेटा, रीवा आंटी अच्छी नहीं थी, वो बहुत खराब थी, बुरी थी वो। ओके, लाओ अभी आप एक तारा मुझे दे दो, मैं इसे फेंक दूंगी। दो। नो, ये एक तारा बहुत अच्छा है, मैं नहीं दूंगी आपको ये। तब से प्यार से समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? हाँ? इसको तो मैं तोड़ के ही रहूंगी। श्रुति, दादी जी, मेरा हाथ छोड़िए। क्यों बच्ची को रुला रही? दे दे उसे जो चाहिए। नहीं दूंगी। अगर इसे चाहिए तो मैं इसके लिए दूसरा ले आऊंगी, और ये वाला नहीं दूंगी। ये रेवा का है और रेवा की कोई भी चीज इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए मैं इसे तोड़ दूंगी। भूल कर भी अनर्थ मत करना। ये लो एंजल, जाओ जाकर बाहर खेलो। मुझे समझ नहीं आ रहा श्रुति, जिस रेवा को तू अपनी किस्मत का चमकता सितारा मानती थी, आज अचानक उसे अपना दुश्मन कैसे समझने लगी? वो तो तेरी लकी चार्म थी ना? थी। अब नहीं मानती मैं उसे कुछ भी। कितना आसान था ना श्रुति तेरे लिए उसके साथ खेलना। जब मन चाहा उसे अपने घर से निकालकर यहाँ ले आई, और आज जब छोटी सी मुसीबत आई तूने उसे घर से बाहर निकाल दिया। क्या कुछ नहीं किया रेवा ने तेरे लिए? तुझे उस बेचारे पर जरा सी भी दया नहीं आई? नहीं आई। श्रुति, श्रुति, श्रुति कहाँ है पारुल? दीदी, वो श्रुति अपने रूम में। श्रुति, श्रुति,
श्रुति, क्या हुआ कश्मीरा दी? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? तुम्हारे पापा से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी और राज की शादी बचाने के लिए इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। कश्मीरा दी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रही हैं? क्या किया मेरे पापा ने? क्या किया है तुम्हारे पापा ने? तुम्हारे पापा ने हमारे नाम पर जो टेंडर पास करवाया था वो नकली था। जो हमें कभी मिला ही नहीं। पर दी, ये कैसे हो सकता है? हमें तो टेंडर पास होने का लेटर भी मिला था। वो नकली था तुषार। नकली? मैनेजर का कॉल आया था, उसने कहा वो टेंडर आज ही पास हुआ है और उसका असली लेटर आज ही इशू है, वो भी किसी और के नाम पर। श्रुति, तुम्हारे पापा को क्या लगा कि अगर हमें टेंडर नहीं मिलेगा तो मैं तुम दोनों की शादी के लिए मना कर दूंगी क्या? और इसलिए उन्होंने नकली लेटर मेरे हाथ में थमा दिया। बहुत गलत किया उन्होंने। बहुत भरोसा किया था मैंने उन्हें, पूरा भरोसा तोड़ दिया उन्होंने मेरा। श्रुति, 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 तुम्हारी जिंदगी संवारने के चक्कर में उन्होंने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी की नींव झूठ पर रखी है। मुझे नहीं पता तुम दोनों की शादी कितने दिन तक टिकने वाली है, लेकिन हाँ, अगर ये खबर सुबह तक मार्केट में फैल गई सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेवा, कहां ढूंढूं तुम्हें मैं?
भूख लगी है आपको? हाँ बोल। क्या? झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। ये सब कुछ ना मोहन अंकल की वजह से हुआ है। उन्होंने इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ, उनको तो जवाब देना पड़ेगा। मैं कहती हूँ दीदी आप उनको फोन में लाइए, बुलाइए उन्हें यहाँ। नहीं 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 कश्मीरा दी पापा को यहाँ नहीं बुलाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है। वो जो भी किया है वो मैंने किया है। क्या कहा तुमने? कश्मीरा दी आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं चाहती थी कि पापा अपने उसूलों के बहुत पक्के और वो आपको टेंडर दिलाने के लिए कुछ भी गलत नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने पापा को वो फेक कॉल करवाया ताकि वो आपको बोल दे कि आपको टेंडर मिल गया। और वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी आपको भिजवा दिए। कश्मीरा दी मैंने ये सब राज के लिए किया। कश्मीरा दी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, आप तो जानती है ना। मैंने ये सिर्फ राज के लिए किया है और कोई गलती। क्या? तुझे मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? नहीं ये कदम उठाया तुमने? जानते हो ना, जब बात तुम्हारी होती है तो किसी भी भरोसा नहीं कर। श्रुति यार, I'm sorry, मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, पर मैं तुम्हें खो नहीं सकती राज। सॉरी राज, प्लीज मुझसे श्रुति, मैंने जानबूझ के नहीं किया राज। मैं ये क्या कर दिया तुमने श्रुति? तुमको ऐसा लगता है कि मैं एक टेंडर के चक्कर में तुम दोनों की शादी कैंसिल करूंगी? I'm sorry। तुम अच्छे से जानती हो मुझे, मैं कभी ऐसा नहीं करती श्रुति, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारी एक गलती ने क्या से क्या कर दिया। कल को टेंडर की असलियत सबके सामने आएगी, लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे मुझसे। इतने सालों से इतनी मुश्किल से नाम बनाया था और 1 मिनट में तुम्हारी एक गलती ने
बर्बाद कर दिया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। I'm sorry कश्मीरा दी। हाय हाय, झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अब रास्ते पे आ जाएंगे, घर भी चला जाएगा। मैं मेरी डिजाइनर साड़ी से, भगवान ये क्यों हो गया? सभी श्रुति की वजह से हो रहा है ये सब। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है गॉड जी? मैं बताती हूँ, ये सब तुम लोगों के पापों का फल है। बिना उस बेचारी रेवा की बात सुने तुम लोगों ने उस पर इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मी बनकर आई थी वो, तुम सब ने उसका मिलकर अपमान किया है। ये तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या क्या होता है। हेलो, रीमा, अंकल जी हटिए, गाड़ी आ रही है पीछे से। अंकल जी, कश्मीरा दीदी, अंकल जी आप ठीक है ना? आपको कोनो चोट तो नहीं लगी? आप ठीक है ना अंकल जी? हाँ। कहा हुआ वो आपको क्यों मारना चाहती थी? कैसे जानते आप उन्हें? बेटी है वो मेरी, सौतेली बेटी। जहां एक मां समान बहन अपने खुद के भाई की जान लेने के पीछे तुली मैं उसके खून की प्यासी हूँ।
ये कैसी बेटी है शंकरा जो पहले अपने भाई और अब अपने ही बाप की जान की दुश्मन बन गई है। हाँ, लेकिन तुम कश्मीरा को कैसे जानती हो? नहीं, क्योंकि अभी अभी तुमने उसे कश्मीरा दीदी कहा था। वो बहुत ही लंबी कहानी है। अभी हमें चलना होगा। चलना होगा? रीवा, तुम जा नहीं सकती। रेवा बेटा, हमारे यहाँ जब बड़ी बहन विदा होती है ना तो छोटी बहन उसके साथ ही जाती है उसकी मदद करने के लिए। कहाँ चला गया ये इंसान? इतनी रात हो गई है, दीमा का फोन भी नहीं लग रहा। जीजू, आपकी बात हुई क्या? कहां पर हो तुम? वो 20 साल बाद वापस आ गया है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रमोद, तुम समझ रहे हो ना? उसके वापस आने का मतलब क्या है? जो खेल हमने 20 साल पहले खेला था वो पूरा ही नहीं हुआ है। क्या करोगी तुम अब? अधूरा काम पूरा। अपने खेल के नियम और कानून सब बदलने होंगे मुझे। जीजू, हाँ, दी का फोन था क्या? नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। दीमा थी क्या? नहीं राज, रॉन्ग नंबर। मैं काम करता हूँ, जाके खुद देखता हूँ। दीमा, कहाँ रह गई थी आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूं। क्या हुआ दीमा? सब ठीक तो है? क्या हुआ, आपको इतने फोन लगाए? एक बात पूछनी थी। तू अपने दीमा से सच्चा प्यार करता है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। मुसीबत पड़ने पे छोड़ तो नहीं देगा ना? आप कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। हुआ क्या है? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? श्रुति, गुस्से में बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया वो राज के लिए किया। I'm sorry अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो। नहीं कश्मीरा दी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो?
कि तू गिरगिट को भी रंग बदलना सिखाता है। वैसे भी अगर तू मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डर नहीं। पूरी दुनिया से अकेले लड़ जाऊंगी। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, इस परिवार पे कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। कुछ गलत होगा भी कैसे? मैं आ गया हूं ना अपने परिवार को बचाने। मां, दिग्विजय, मां, ये तो मेरा बच्चा, मेरा बेटा। देखो बच्चों, पापा आ गए। देखा देखा, मेरा दिग्विजय आ गया, मेरा बेटा आ गया। पापा, आपने बताया नहीं था कि आप आ रहे हैं। कश्मीरा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अपने पापा के गले लगना चाहिए। आओ। बेटा, तुमने अपने भाइयों के लिए माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया है। अगर तुम नहीं होती तो मेरा परिवार कब का बिखर चुका होता।
जितना बुरा होना था ना हो गया। अब मैं आ गया हूँ, अब सब अच्छा होगा। राज, चलो पापा जी का आशीर्वाद लेते हैं। अब सब अच्छा होगा। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से तुम सब लोग बहुत खुश हो। अब तुम सबको खुश देखकर मुझे कैसा लग रहा है ये मैं बता नहीं पा रहा। यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। जिस वजह से मैं तुम लोगों के सामने आज जिंदा खड़ा हूं, मैं उस वजह को यहां बुलाना चाहता हूं। अंदर आ जाओ बेटा। अगली बार ना कश्मीरा से पंगा लेने से पहले अपनी औकात याद कर लेना। पता है ना कहां पे है? जमीन पे मेरी जीत के साथ तुम्हारे 12 घंटे खत्म हुए। चलो अब दफा हो यहां से। आज किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश की, मगर इस लड़की ने भगवान का रूप लेकर मेरी जान बचाई। इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसे यहां ले आया। अब से ये यही रहेगी। शायद यही ऊपर वाले की मर्जी है। राज, ये क्या तरीका था अपने पापा के साथ पेश आने का? हाँ, चलो मेरे साथ, माफी मांगो चल के उनसे। चलो। नहीं दीमा, मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगा। 20 साल बाद वो अचानक लौट आए हैं। उनको क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूं? नहीं, वो चाहे जितने भी चेहरे बदलने हैं, अपना असली चेहरा नहीं छुपा सकते। कुछ भी नहीं भूला हूं मैं। उनका होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। मेरे लिए मेरी मां, मेरे पापा
बस आप हैं, बस आप हो दीमा, बस आप। राज, मैं तुझे किसी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगी, बस परेशान मत होना ज्यादा। अच्छा है जो तू कुछ भूला नहीं है राज, और मैं कभी तुझे भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि इस खेल में मेरा सबसे बड़ा मोहरा तू है। आज 20 सालों बाद तुझे जी भर के देख रही हूँ। अब भी किसी सपने जैसा लग रहा है मुझे। तो ठीक है ना दिग्विजय? हाँ, मैं अच्छा हूं। क्योंकि यहाँ बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ। इतना समय भी इसी उम्मीद में बीत गया कि अपने परिवार से मिल पाऊंगा, और यहां बहुत कुछ नहीं भी बदला है मां। कुछ चीजें अब भी पहले जैसे ही है। तेरे बच्चे वही हैं, बस उनकी शादियां हो गई हैं, और हमारा नन्हा राज, उसकी बहू आ गई है घर में। राज, तुम ठीक हो? वो एक्चुअली जो नीचे हुआ उससे मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम्हारी और तुम्हारी डैड की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। पर तुम टेंशन मत लो। हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा ना, श्रुति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। पापा जी 20 साल बाद वापस आए, ठीक है, पर रेवा, मतलब जिस तरीके से उसने आपके साथ और तुम्हारे साथ बिहेव किया, अब मुझे वो 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। राज, रेवा को यहां से जाना होगा। हाँ, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रही हो। राज, श्रुति तुम्हारी बीवी है, और अगर वो इस घर में किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मतलब उसको यहाँ से जाना होगा। और हम उस रेवा के बारे में जानते ही कितना है। बहुत शातिर होती हैं ऐसी लड़कियां। हो सकता है कि वो किसी चोरों के गैंग से हो और लोगों को बचाने के बहाने उनके घर में घुस आती हो। नहीं तो तुम खुद सोचो, क्या पूरी दुनिया में रेवा ही बची थी अपने पापा को बचाने के लिए? मुझे तो बस एक ही बात का डर है कि कहीं अपने बेचारे पापा उस लड़की की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आ जाए और वो एक दिन यहां से सब कुछ लेकर फुर हो जाए। अरे रेवा, मां, इस बच्ची का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। बेटा, तूने बताया नहीं, तू रेवा से कहाँ मिला और ये हादसा कैसे हुआ? अब मैं सब बता दूंगा मां, मैं आराम से बताऊंगा। अभी तू आराम कर, ठीक है? दिग्विजय, खुश रहो। कल रात सबसे मिला नहीं पाई थी ना, आज मिल ले। आजा पारुल।
ये हमारे दीपक की पत्नी है। जीती रहो, जीती रहो। एंजल है ना छोटी सी, हाँ, वो इसकी बिटिया है। अच्छा, अब एंजल कहाँ है? स्कूल गई है। आजा नंदिनी, ये तो शाप की पत्नी है। जीती रहो। कैसी लगी मेरी चॉइस पापा? और ये प्रमोद है। जी नमस्ते। हमारे जवाई कश्मीरा के पति। अच्छा, माँ, आज से मैं अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहा हूं और मेरा ये नया जीवन रेवा की देन है। रेवा बेटा, यहाँ आओ। मुझे पता है जब तक ये इस घर में है ना, मेरे घर पर पड़ी हर बुरी नजर टल जाएगी। जीती रहो, खुश रहो। हमरे रहते आप श्रुति दीदी के पति और इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी कश्मीरा दीदी। सब सर्व कर रहे हैं तो मेरी क्या जरूरत है ना? थैंक यू सो मच बेटा। झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए। आज तो मजा आ गया, महारानी खुद प्रजा के साथ बैठी है। महारानी ने सुन लिया ना, दीदी ने सुन लिया ना, तो सच में प्रजा बना देगी। वो मत रखो और चुपचाप पराठे खाओ, तुम बोरिंग हो। राज, वो दादी मुझे अपनी दादी के लिए भी नहीं रुकेगा? पोहा और पराठे बनवाए हैं, दोनों तेरी पसंद के हैं। क्या खाएगा बता? इतने साल हो गए आपके हाथों के पराठे। पोहा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, पराठे खाऊंगा मैं तो। ये डालो दही।
अरे इंतजार किसका कर रहे हो? शुरू करो। और तुम लोग क्यों खड़े हो? तुम लोग भी बैठो। रेवा, अरे तुम भी बैठो, आओ। पहले आप सब खा लीजिए, हम उसके बाद खा लेंगे। अरे बाद में क्यों खाओगी? साथ में बैठकर खाओ। चला जाओ। आई एम सॉरी पापा जी, पर नौकरों को अपने साथ टेबल पर बिठाकर खिलाना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? मतलब आज हमारे साथ टेबल पर बैठकर खाएंगे और कल को हमारे सर पर बैठकर नाचेंगे। पापा जी, ये श्रुति राज की वाइफ है। ओह, अच्छा अच्छा। राज की पत्नी हो? मतलब हमारे खानदान की बहू। हाँ, आज तुम पूजा में नहीं आई थी ना? माफी चाहता हूँ कि कल जैसे हालात थे तो परिचय नहीं हो पाया। अच्छी बातें कर लेती हो। पहले ये तो देख ले कि जिसके पैर छूने जा रही है वो इस इज्जत के लायक है भी या नहीं। राज, क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? रहने दो माँ। कम से कम इतना तो पता चला कि साहबजादे को इंसानों की पहचान करना आ गया है। वो तो मुझे बहुत पहले ही हो गई थी। राज, बस कर। पापा से ऐसे कोई बात करता है? राज की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। वैसे मानना पड़ेगा पापा, आप श्रुति सही कह रही थी, नौकरों की जगह मालिक के चरणों में होती है। और वैसे भी जो रेवा ने हमारे साथ किया है, उसके बाद उसका हमारे घर में रहना ठीक नहीं होगा। हमारा घर कहना क्या चाहती हो? ये मेरा घर है, मेरा घर, मेरा बिजनेस। समझ रही हो ना तुम? एक बात और, रेवा, रेवा मेरी बेटी की तरह है और अब से ये यही रहेगी। तब तक जब तक मैं इसके पति को ढूंढ नहीं लेता।
इसने पापा को सब बता तो नहीं दिया? मैं भी देखती हूँ कि तुम इस घर में कितने दिन और टिकती हो। ओ ले 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 ले, अपने पापा की बिटिया बन रही है। तेरी असली औकात क्या है इस घर में, मैं बताऊंगी तुझे। वैसे शर्म बरम नाम की एक चीज होती है, पता है? कैसे पता होगा? धक्के मार के घर से बाहर निकाला था और तुम चिड़िया की तरह फुदुक फुदुक के वापस आ गई। हाँ, लास्ट टाइम वाली बेइज्जती में ना थोड़ी सी कमी रह गई, पर कोई ना, इस बार पूरी कर देंगे। कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने मेरी बेइज्जती करने में। उनको चाहिए भले मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन रेवा इस घर से नहीं जानी चाहिए, है ना? तभी तो अपनी बहू की बेइज्जती करी उन्होंने सबके सामने। राज, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राज, तुम्हें कुछ करना होगा। उस रेवा को इस घर से बाहर निकालना होगा। हटाओ उसे। रिलैक्स श्रुति, हम बहुत जल्द उस रेवा को घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन कब दिखाएंगे? कब? राज, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। मेरी नजर में ना चुभती है वो। मुझे बर्दाश्त नहीं है वो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है राज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ कर लूंगी। श्रुति क्या कर रही है यार? छोड़ना इसको। बेशरम होने के साथ साथ ना अंधी भी हो गई हो तुम, इसीलिए तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे घर के रिश्तों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। उप्स, सॉरी। रिश्ता किस चिड़िया का नाम है पता है ना? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो परिवार और रिश्तों के बीच पली बड़ी नहीं हो, है ना रेवा? ही नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। असली रिश्ते निभाना तो आप ही जानती हैं, और उसका एक नमूना तो हमने कल सड़क पर देख भी लिया कि कैसे आप अपने पापा को गाड़ी से कुचलने वाली थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वही जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अंकल जी को बचाने वाले हम ही थे। आपको क्या लगता है कश्मीरा दी कि आप इतना बड़ा गुनाह करके बिना किसी की नजरों में आए निकल जाएंगी? हाँ,
कांटे की तरह चुभती है वो मेरे गले में। खून खौल उठता है मेरा जब मैं उसे तुम्हारे करीब देखती हूँ। मेरी बेइज्जती से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पति हो तुम मेरे। अब तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुम्हें उसको इस घर से बाहर नहीं निकाला ना तो मैं उसको खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी मैं उसे। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी जाएगी इस घर से। फिर मुझे मत बोलना। हाँ? सुन रहे हो ना तुम राज? ठीक है, बचाई होगी उसने मेरी जान, बचाई होगी, पर मैंने भी ना बहुत कुछ किया है उसके लिए। और अब बस हो गया है। तुम ये डिसाइड करो कि या तो वो रहेगी इस घर में या तो मैं। सच बताइए कश्मीरा दीदी, अगर आप सच में उन्हें अपना पापा मानती तो क्या आपका दिल गवारा हो जाता उन्हें कुचलने के लिए? कभी नहीं। सच तो ये है कि आपका दिल पत्थर का है और वो आपके सौतेले पापा है। और हमरी ई बात कान खोल कर सुन लीजिए। हम चुप हैं क्योंकि हमने अंकल जी को वचन दिया है और हमें 1 मिनट नहीं लगेगा सबको बुलाकर नया तमाशा खड़ा करने में। इसे आप हमारी धमकी समझिए। जय महाकाल। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या उसके साथ? बोलो। बेवकूफी मत कर श्रुति। मैं कोई बेवकूफी नहीं कर रही हूँ। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बोलो तुम इसे। तू पहले मुझे चाकू दे। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बेवकूफी मत कर, पागल हो गई है क्या? हो गई हूँ मैं पागल, हो गई हूँ मैं। उसे वो नहीं बर्दाश्त हो रही है। तू मुझ पर भरोसा रख श्रुति। हाँ, वो बहुत जल्दी इस घर से जाएगी। अभी तू अपना मूड ठीक कर। हाँ, मुझे तेरे को ऐसे नहीं देखना। चल थोड़ा हंस दे, हंस दे, हंसना। मत करो राज। क्या बात है, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। मैं समझ सकती हूँ, कल से घर का माहौल कुछ अजीब हो गया था, लेकिन तुम दोनों को ऐसे देख के सुकून मिला मेरे दिल को। वैसे एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? तुम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। सो राज श्रुति को डेट पे लेके जाएगा। थैंक यू कश्मीरा दी, थैंक यू सो मच। मेरी दीमा बेस्ट है। अच्छा जी। खुश बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस घर में रेवा को उसकी हैसियत याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। रेवा, जी श्रुति दीदी, वो मैं और राज आज डिनर पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें बोल दूं गाड़ी साफ करने के लिए। कर दोगी ना साफ? अच्छे से साफ करना।
और उसका एक नमूना तो हमने कल सड़क पर देख भी लिया है कि कैसे आप अपने पापा को गाड़ी से कुचलने वाली थी, जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अंकल जी को बचाने वाले हम ही थे। मैंने दिग्विजय की जान लेनी चाहिए। वो ये बात ऐसे किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि इस बात का अंजाम क्या होगा। तो खतरा मुझे मेरे परम पूज्य पिताजी से नहीं, उस सड़क छाप रेवा से है। नाइस, अच्छी गाड़ी साफ कर लेती हो। चाबी? हाँ, चाबी को भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। वेल, थैंक यू। राज, आर यू रेडी? चले? थोड़ा राज, ये लोग कौन है? तू परेशान मत हो, हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाते हैं। अरे आप सब एक साथ यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राजवीर, इसलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। हमें आज ही पता चला है कि चौहान कंस्ट्रक्शन के जिस प्रोजेक्ट पे हमने पैसा लगाया था, उसका टेंडर किसी और को मिला है। जी हाँ मिस्टर राजवीर, कश्मीरा जी ने तो जरूरी भी नहीं समझा कि हमें बता दें, इसलिए हम खुद आ गए अपना पैसा लेने के लिए। आई डोंट नो, आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मार्केट में आपकी कंपनी के खिलाफ हवा उड़ी हुई है। चौहान कंस्ट्रक्शंस कर्जे में डूब चुका है, इवन आपकी एसेट्स, आपकी संपत्तियां गिरवी रखी हुई हैं। हमें बस हमारे पैसे चाहिए और कुछ नहीं। मेहता साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप तो इतने सालों से हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कभी नुकसान हुआ है आपको? हर बार उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट दिया है हमने आपको, और ये हवा में बनने वाली बातें तो होती ही रहती हैं। कॉम्पिटिटर्स के तरीके हैं हमारी मार्केट वैल्यू कम करने के, और आप इन सब बातों पे भरोसा भी कर रहे हैं। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए, एक हफ्ते का समय दीजिए, आप सबको अपने पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। वाह मिस्टर राजवीर, गाड़ी बहुत चमक रही है आपकी। आई एम श्योर आपको बुरा नहीं लगेगा, अब मैं ये गाड़ी रख लेता हूँ, और एक हफ्ते के बाद जब मेरी पेमेंट मिलेगी तो आप ये गाड़ी ले जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। सहरी साहब और उनका पूरा परिवार मुश्किल में पड़ने वाला है।